सुप्रभात। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता दोनों एक समान। शरीर रूपी किले में मन ने 5 जबरदस्त पहरेदार बिठा रखे। यह है काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। तो अंदर जाने के लिए इनको जीतना आवश्यक है। काम मन को नीचे खींचता है, क्रोध फैलाता है, मोह से दुनिया में जकड़े रखता है, लोभ से संसार के पदार्थों के पीछे भटकाता है और अहंकार उसे परमात्मा की ओर जाने से रोकता है। इन्होंने जीव की दुर्गति कर रखी है। इनकी उपस्थिति में मनुष्य के और सब गुण व्यर्थ हैं। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहा मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। इनसे छूटने के लिए ऋषियों मुनियों साधु सन्यासियों यति वैराग्यों ने अनेक उपाय किए, परंतु सफल नहीं हो सके। पुराण ऐसे पुरुषों के पतन की कथाओं से परिपूर्ण है। इनसे मुक्त होने के लिए साधक को काया क्लेश करने, जब तब का मार्ग अपनाने, जंगलों में जाकर छपने के उपदेश नहीं देते। घर गृहस्थ में रहकर अपने सांसारिक कारोबार को करते हुए शब्द का अभ्यास करो। यह हठकर्मों का मार्ग नहीं, सहज अभ्यास का मार्ग है। नाम के अभ्यास से धीरे धीरे धन परिवार आदि का मोह और कामना दूर हो जाए तथा मनुष्य नाम में लीन होकर नाम का रूप हो जाए कि सहजे सहजे सब गया, सुतवित काम निकाम, एक मेक वह मिल रहा दास कबीरा नाम। अपने एक रबेनी में कबीर काम क्रोध आदि वासनाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इनमें किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार नीम का कीड़ा नीम के रस को चाहता है, उसी प्रकार मनुष्य विषय वासनाओं के जहर को अमृत समझकर उनके पीछे भागता है। नीम कीट जस नीम प्यारा, यूं विष को अमृत कहे संसारा। नीम कीट जस नीम प्यारा, यूं विष को अमृत कहे संसारा। कबीर छुटकारे का मार्ग बताते हैं कि जब मनुष्य प्रेम और भक्ति के नाम में बैठेगा, जिसको खेने वाला सतगुरु है, तो उसके लिए वासनाओं से भरा हुआ भयंकर सागर गाय के खुर के समान छोटा हो जाएगा। मनुष्य की प्रवृत्ति परमात्मा की भक्ति की ओर होती है, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक झुकाव अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर है। परंतु ये न जानते हुए कि परमात्मा की तलाश कहाँ और किस प्रकार की जानी चाहिए, मनुष्य उसे मूर्तियों, धर्म ग्रंथों, तीर्थों, नदियों, सरोवरों, पहाड़ों आदि गुफाओं में ढूंढता है। वो अपने हाथ से ईंट पत्थरों की इमारतें खड़ी करके उन्हें परमात्मा के रहने का स्थान मान लेता है। उसे पाने के लिए वो रंग बिरंगे भेष धारण करता है, छापे तिलक आदि लगाता है, माला फेरता है, दान पुण्य करता है और जब तब संयम आदि कठिन साधनों को अपनाता है। तो मनुष्य समझता है कि इन साधनों से वह प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, परंतु संतों के अनुसार वह केवल भ्रमों में उलझकर अपने आप को भुलावे में डाल रहा है। इस प्रकार के समस्त बाहरमुखी क्रियाओं को बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में खंडन किया जाता है। संतों ने हमेशा जीवों को बाहरी पूजा और कर्मकांड से हटाकर आंतरिक अभ्यास की प्रेरणा दी। शरीयत और कर्मकांड का खोखलापन प्रकट करने के कारण मंसूर और सरमद, नामदेव, गुरु रविदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, अन्य गुरु साहब और दादू, मीरा, पलटू आदि संतों को कबीर के समान ही समाज के हाथों असहनीय यातनाएं सहनी पड़ी। ये जो बाहरमुखी पूजा व्यर्थ हैं, सच्ची आराधना संत की सेवा है और सच्ची पूजा सच्चे नाम का अभ्यास है। तो पाहन पानी पूज के सेवा जासी बात,
सेवा कीजिए साध की सत्यनाम करिया। जड़ पदार्थ मनुष्य के प्रेम के बदले में उसे प्रेम नहीं दे सकती, और न ही वे अभ्यासी को आंतरिक मंडलों में ले जा सकते। कोई भी कलाकार एक मूर्ति बनाकर उसमें प्रभु को बंद नहीं कर सकता। जड़ वस्तुओं की पूजा जड़ से मोह जागृत करके जीव को जड़ संसार में ही फंसाए रखे। कबीर पाहनकू का पूजिए, जे जन्म न दे जवाब। आंधा नर आशा मुखी यों ही खोवे आप। ये सब पूजा करना, पत्थर की नाव में बैठकर संसार समुद्र को पार करने का प्रयास करना है। पत्थर की एक नाव बनाई, उतरा चाहे छिन में। ये सब बाहरमुखी क्रियाएं कागज की नाव के समान है, और मनुष्य के कर्मों का भार पाषाण के समान है, जिसे लेकर यह नाव भवसागर को पार नहीं कर सकती। कि कागज केरी नावरी पाहन गरवा भार, कहे कबीर विचार के बबूढ़ा संसार। तो इसी प्रकार किसी भी पानी में ताकत नहीं कि मन पर चढ़े पापों के मैल को उतार सके। कड़वी तुम्बी को 68 तीर्थों में धोने से भी उसका कड़वापन नहीं जाता। इसी प्रकार बाहर शरीर को धोने से अंतर का मैल नहीं छूटता। काइया मंजस कईवन गुना, जवगट भीतर है मन। तो विभिन्न प्रकार के बाहरमुखी क्रियाओं का निषेध करते हुए कबीर कहते हैं कि जो अभ्यासी प्रभु से मिलाप करने की युक्ति जानते हैं वे अपने तन में ही उसको खोज कर लेते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।